बिलमुतफ़िक़ा इत्तिफ़ाक़ राय के साथ पार्लियामेंट के इख्तियार के साथ पास हुआ है। पहले भी असेंबली ही में पेश हुआ था, आज भी असेंबली ही में पेश हुआ है और उसी के तहत ये सारे मामला तय हुए हैं। लिहाजा अब जो इस वक्त उसकी आईनी और कानूनी पोजीशन है, हमारी नज़र में बिल इत्तिफाक वो एक एक्ट बन चुका है। लिहाजा उसका गजट नोटिफिकेशन किया जाए, हम न किसी के मुकाबले में हैं। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल कानून बन चुका, नोटिफिकेशन जारी किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान का फिर मुतालबा। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस के इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा, हमारी नज़र में बिल एक कानून बन चुका, चाहते हैं मसला मुस्बत और कानूनी अंदाज में हल हो जाए। हमने जिस मदारिस बिल पर अपनी रजामंदी दी वो बिल्कुल भी मुतनाज़े नहीं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा, हुकूमत ने हमारी बात ना मानी तो अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। हुकूमत तमाम मदारिस के बोर्ड को एतमाद में लेकर तरमीम करे, चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल का मुतालबा। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का कहना है, वजारत तालीम के साथ मदारिस को मुंसलिक करने का मुआहिदा भी इन अकाबरीन ही का है। मदारिस के तमाम जिम्मेदारान एक दूसरे को तस्लीम करें। वजारत तालीम से मुंसलिक निज़ाम का खात्मा किसी सूरत कबूल नहीं। इत्तेहाद तंजीमात किस वजारत के साथ मुंसलिक होना इनका मसला है। JUI और MQM में राबता। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए MQM वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। वफ्द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और फारूक सत्तार शामिल। आज होने वाली मुलाकात में मदारिस रजिस्ट्रेशन के उमूर समेत सियासी मामलात पर बातचीत होगी। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद में 2% कमी का ऐलान 15% से कम होकर 13% पर आ गई। मरकजी बैंक ने मुसलसल 5वीं बार शरह सूद में कमी की। स्टेट बैंक के मुताबिक मुल्क में महंगाई की शरह में मजीद कमी की तवक्को है। सनतकार तंजीमों का शरह सूद मजीद 2 से 3% कम करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म का पॉलिसी रेट में कमी का खैर मकदम। कहा, पॉलिसी रेट का 13% पर आना मईशत के लिए खुश आइंद है। उम्मीद है आने वाले महीनों में इफरात ज़र में मजीद कमी होगी। Mr. Speaker, I move that the Punjab Revision of Salaries of Public Representatives Bill 2024 be taken into consideration at once. The motion moved and the question is that the bill be taken into consideration at once. Those in favor say aye. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. The motion is carried. अरकान पंजाब असेंबली ने अपनी तनख्वाहों में कई 100% इजाफा कर लिया। MPK की तनख्वाह 1,76,000 से बढ़ाकर 4 लाख, सूबाई वुज़रा की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 9,60,000 कर दी गई। स्पीकर पंजाब असेंबली को 9.5 लाख रुपए माहाना मिलेंगे। डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह 1,20,000 से बढ़ाकर 7,75,000 कर दी गई। पार्लिमानी सेक्रेटरीज की तनख्वाह 1,76,000 से बढ़ाकर 4,51,000। स्पेशल असिस्टेंट की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 6,65,000 कर दी जाएगी। एडवाइजर की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 6,65,000 हो जाएगी। तहरीक इंसाफ सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू न कर पाई। आमिर डोगर कहते हैं, बानी PTI अगला लाहे अमल देंगे। शौकत यूसुफजई ने कहा, मुज़ाकराती कमेटी की वजह से सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू नहीं हो सकी। पार्टी क़यादत ने बानी से कहा, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक मौका और दिया जाए। मुज़ाकरात नहीं होते तो शायद बानी तहरीक की तरफ से किसी ने नए लाहे अमल का ऐलान हो जाए। किसी ने कोई अप्रोच नहीं किया। कमेटी जो है ना बनने से तो नहीं, मुज़ाकरात वो गवर्नमेंट को बताएं कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, क्या आप कहते हैं, किस तरह का वो उनका इनिशिएटिव है। उसके बाद हमें जब ये तो जवाब तब हम देंगे जब हमारे पास कोई चीज़ आएगी। उनकी ज़बान में कोई इत्तेफाक नहीं है, कोई यूनिफाइड बात नहीं कर रही। कोई बात कर रहा है, कोई बात कर रहा है। लगता नहीं PTI मुज़ाकरात में संजीदा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मौक़िफ़। कहा, तहरीक इंसाफ ने अभी तक मुज़ाकरात के लिए राबता नहीं किया। जब बाज़ाब्ता पेशकश होगी तो हम जवाब देंगे। फिलहाल तो इनकी अपनी सफ़ों में इत्तेफाक नहीं। ख्वाजा आसिफ के मुताबिक वो नहीं समझते अमेरिका का बानी PTI की रिहाई के लिए कोई दबाव है।
अमेरिका के बार बार मुतालबे के बावजूद शकील आफरीदी हमारी तहवील में है। जब दबाव के बावजूद शकील अमेरिका को नहीं दिया तो किसी और कैदी को कैसे दे सकते हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का रद्द-ए-अमल, कहा अगर वो अमेरिका से रिहाई के लिए तकिया लगाए बैठे हैं तो ऐसा नहीं होगा। बानी पीटीआई को जो भी रिलीफ मिलेगा अदालतों से ही मिलेगा। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल को हल के करीब करार देते हुए बोले मौलाना से उनके तहफ़्फ़ुज़ात पर बात हो रही है। मुश्तरका सेशन में मुश्तरका निकात के साथ बिल लाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने 26वीं आईनी तरमीम को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तरमीम को गैर आईनी करार देने और दरखास्त के फैसले तक जुडिशल कमीशन को काम करने से रोके जाने की इस्तदा। अदालत से हाई कोर्ट में नए जजेस की तकर्री भी रोकने की दरखास्त। विफाक हुकूमत सिंध, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असेंबली, इलेक्शन कमीशन और दीगर को फरीक बनाया गया है। This House, on the 10th anniversary of APS tragedy, recalls the brutal attack on the Army Public School APS Peshawar on 16th December 2014, where 149 innocent lives, including 132 children, were mercilessly taken by terrorists. Collective effort to build a peaceful, prosperous and secure Pakistan, free from the scourge of terrorism. Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it and consequently the resolution is adopted. सानिया APS के 10 साल मुकम्मल होने पर कौमी असेंबली में मुत्तफिका करारदाद मंजूर। शाजिया मरी की जानिब से पेश करारदाद में 16 दिसंबर को कौमी दिन के तौर पर मनाने की सिफारिश। मतन में कहा गया कि APS पेशावर के बच्चों और स्टाफ ने दहशत गर्दों के सामने नाकाबिले यकीन बहादुरी का मुजाहरा किया। मासूम तलबा की कुर्बानी ने कौम को दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ यकजा किया। करारदाद में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के साथ इजहार यकजहती। पंजाब असेंबली में भी शोहदाए APS पेशावर से इजहार यकजहती के लिए मुत्तफिका करारदाद मंजूर। लाहौर और रावलपिंडी में शमें रोशन की गई। पाकिस्तान दुश्मनों ने पोलियो टीमों को हदफ बना लिया। बन्नू और कर्क में शरपसंदों की फायरिंग से पोलियो वर्कर्स और पुलिस एहलकार शहीद। 7 रोज़ा मुल्कगीर इंसदादे पोलियो मुहिम में 4 करोड़ 40 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। कोयटा में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र मुहिम आज शुरू होगी। सदर और वज़ीर आज़म की जानिब से पोलियो टीमों पर हमले की शदीद मज़म्मत। आसिफा भुट्टो का एक्स पर पैगाम लिखा, ऐसी कार्रवाइयाँ हमारे बच्चों के सेहतमंद मुस्तकबिल के खिलाफ साजिश हैं। पाकिस्तानी तारिकीन वतन को एजेंटों ने गन पॉइंट पर लीबिया से कश्तियों में सवार कराया। एथेंस में पाकिस्तान के सफीर आमिर आफ्ताब की सहाफियों को ब्रीफिंग, कहा 5 कश्तियों में गुंजाइश से ज्यादा अफराद को सवार थे। इंसानी स्मगलर्स ने 24 से 30 लाख रुपए फीकस वसूल किए। दफ्तर खारिजा के मुताबिक हादसे में जान बहक पाकिस्तानियों की तादाद 5 हो गई। बच जाने वाले पाकिस्तानियों की यूनानी कैंप में इमदाद की अपील। कपड़े मोबाइल सब कोई साडा रुड़ गया। साढ़े को कोई भी नहीं है भी इतने भरा ने इन्होंने साड़ी सेवा की ना सानू दे छड़िया ना साढ़े को कोई जुत्ती कपड़ा साड़ी हेल्प की जाए। बाकी सानू मोबाइल या जो भी सहूलत है जो तुहाडे कोल हो सकता वो साड़ी मदद की जाए। रूस के कहने पर मुल्क छोड़ा साबिक शामी सदर बशार उल असद ने मुल्क से भागने की खबरों की तरदीद कर दी। कहा 8 दिसंबर की सुबह तक शाम में ही था। ओहदे कभी मेरे लिए मानी नहीं रखते, हमेशा ईमानदारी से हुकूमत चलाई। मुल्क इस वक्त दहशतगर्दों के कंट्रोल में है। गाजा पर सेहोनी जारहियत में कमी न आई। 24 घंटे में स्कूलों और रिहायशी इमारतों पर बमबारी। 2 सहाफियों समेत 69 फलस्तीनी शहीद। जंग शुरू होने से अब तक शहादतों की मजमूई तादाद 44,976 से तजावुज कर गई। हमास के हमलों में 1,339 इसराइली फौजी जहन्नुम वासिल।